गुड मॉर्निंग। यदि हमको आज अपना देखना है, आज हम जहाँ पर हैं तो वो क्यों हैं, उसके लिए हमें अपने पीछे के समय को देखना पड़ेगा। यानी जो हम पहले करते थे, आज हम उसके उत्पाद होते हैं। यानी हमारा जो व्यक्तित्व होता है ना, जो हमको उपलब्धियाँ मिलती हैं, वो प्रोडक्ट होता है। हम जो आदतें बिल्ड करते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, और जैसे हम विचार बनाते हैं, वैसे हम बनते जाते हैं। तो यदि हमको हमारा आज देखना है, आज हम यहाँ क्यों हैं, तो हमें अपने पीछे के 5 साल को देखना पड़ेगा। 5 साल में जिस तरह से काम हमने किए थे, उसका बाई प्रोडक्ट हमारा आज है। और यदि हम ये देखना चाहते हैं कि अगले 4-5 साल बाद हम कहाँ होंगे, तो हमें आज की अपनी एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा। और आज की एक्टिविटी पर ध्यान देंगे तभी हम अपने भविष्य का निर्धारण कर पाएंगे भविष्य कैसा होगा। भविष्य मित्रों हमेशा वर्तमान की नींव पे बनता है। वर्तमान जितना मजबूत होगा, भविष्य उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा। तो यदि आज हम अपने वर्तमान से संतुष्ट हैं, अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट हैं, हम जहाँ हैं उससे संतुष्ट हैं, तब तो कोई बात नहीं। यदि हम संतुष्ट नहीं हैं, हम कुछ अतिरिक्त पाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पाना चाहते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम कुछ ऐसे तरीके हम बता रहे हैं जिससे हम निर्धारण कर सकते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा हो। तो हमारा अगला 5 साल कैसा होगा, इस पर डिपेंड करता है कि हम कुछ काम बताएंगे कि हम काम कैसे करते हैं। पहला कि जो हम पुस्तकें अध्ययन करेंगे इन 5 साल के दौरान, वो तय करेगा कि हमारा भविष्य कैसा होगा। पुस्तकें मतलब ये नहीं कि हम वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास लेके पढ़ने लेंगे। पुस्तकें मतलब वो जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण में मदद करे, जो हमारी स्किल डेवलप में मदद करे, जो हमें निरंतर बेहतर कराए, जो हमें अर्निंग में मदद करे, वो पुस्तकें। जैसे आपका ब्रायन ट्रेसी की किताबें हो गई, जिग जिलर की किताबें हो गई, जिम रॉन की किताबें हो गई, ये सब यदि पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे व्यक्तित्व में निरंतर निखार आएगा। तो जैसा हम बुक पढ़ेंगे इन सालों में, हम वैसे बनेंगे। दूसरा, जो हम भोजन खाएंगे वो हमारा निर्धारित करेगा। भोजन मतलब क्या, एक चीज़ जानेंगे, जो हम खाते हैं ना, वैसा हमारा व्यक्तित्व बनता है। हमारा जो आज की डेट में जो हमारे सेहत दिख रहा है ना, हमारी जो फिटनेस दिख रही है ना, हमारा उसमें 80% जो हमारा योगदान होता है ना, हमारे खान पान का होता है। तो हम कैसा खान पान खाते हैं, खान पान यदि जंक फूड खाएंगे, यदि तले भुना खाएंगे, ऑयली चीज़ें खाएंगे, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाएंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा व्यक्तित्व खराब होगा। तो हमें चुनना है, हमें अच्छा चुनना है। हमें यदि हम अच्छा भोजन चुनेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा। व्यक्तित्व ही नहीं अच्छा होगा, हम निरोग भी होंगे और फिट भी होंगे। तो दूसरी चीज़ जो हमारा अगला 5 साल डिसाइड करेगा या भविष्य तय करेगा, वो होता है कि हम जिस तरह का भोजन करते हैं। तीसरा, जो हम आदतें बिल्ड करते हैं इन सालों में। आदतें मतलब क्या, पहली चीज़ जान लीजिए कि आदतें जो होती है ना, एक रस्से की तरह से होती है। जैसे जैसे हम आदत करते जाते हैं ना, वो रस्सी मजबूत होती जाती है। यदि वो एक समय बाद वो रस्सी इतनी मजबूत हो जाती है कि हम उसको तोड़ना चाहे या कोई तोड़ना चाहे तो कोई तोड़ नहीं पाता है। ये आदत बहुत होती है। आदतें पहले हम बनाते हैं, बाद में आदतें हमको बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, आदतें पहले हम बनाते हैं, फिर आदतें हमको बिल्ड करती है, हमारा चरित्र निर्माण करती है, हमारा व्यक्तित्व निर्माण करती है। तो बहुत सतर्क होना है कि हम किस तरह की आदत अपनाते हैं। तो हमें उन तरह की जो हम अगले 5 सालों में जहां हम अपने आप को देखना चाहते हैं, हमें उस तरह की आदतों को बिल्ड करना पड़ेगा, लगातार करना पड़ेगा। लगातार करेंगे तो हमारे एक मजबूती के रूप में उभार आएगा। तो आदतें जो हम अपनाते हैं वो। अगला, जिस तरह के दोस्तों के बीच में हम अपना समय व्यतीत करते हैं। याद रखिए, बहुत पुरानी कहावत है, बहुत कहा जाता है कि हम जिन 5 लोगों के बीच में समय व्यतीत करते हैं, उनके हम औसत होते हैं, या जिन लोगों के मध्य हम समय व्यतीत करते हैं, हम औसत होते हैं। ध्यान दीजिए, यदि हमारी मित्रता शराबियों से हो, दुर्व्यसन वालों से हो, अपराधियों से हो, गलत काम करने वाले से हो, तो निस्संदेह हम भी उनके जैसा बनना शुरू कर देंगे। तो हमें सतर्क होना है कि हमें अच्छे लोगों के बीच में समय व्यतीत करना, अच्छे मित्र बनाने हैं। वो मित्र बनाने हैं जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, हम जिनके लाइफ में वैल्यू ऐड करें। कुल मिलाकर के जब आदान प्रदान होता है ना, तो एक सुंदर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो हम जिन मित्रों के बीच में रहेंगे, वो मित्र तय करेंगे कि हमारा अगला 5 साल या आगे का साल हमारा कैसा होगा। अगला 5वां नंबर पर आता है कि जिस तरह के हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज मतलब क्या,
जान लीजिए कि सबसे खराब एक्सरसाइज वो होता है जो नहीं किया जाता है। मतलब किसी भी तरह की छोटा मोटा पर डे एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज हमारे फिटनेस के लिए, हमारे व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। फिटनेस में 20% जो रोल होता है ना, हमारे एक्सरसाइज का होता है। तो एक्सरसाइज करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम पहुंचिए और भारी भरकम डंबल उठाइए, वेट उठाइए, नहीं। हल्का फुल्का घर में स्ट्रेचिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, प्लैंक बनाइए, स्क्वाट बनाइए, ये सब नॉर्मल एक्सरसाइजें हैं। और ये छोटी छोटे मोटे एक्सरसाइजों को हमको इग्नोर नहीं करना है। वॉकिंग करिए, इग्नोर नहीं करना है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, मिल करके बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। सहसा एक्सरसाइज हम करेंगे ना, शुरुआत करेंगे तो सहसा अचानक कोई बदलाव हमारे व्यक्तित्व में नहीं दिखेगा, लेकिन स्लोली 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 एक समय बाद इतना बड़ा बदलाव आएगा कि लोग उसको नोटिस करना शुरू करेंगे और लोग आप जैसा बनना शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज हम जैसा अपनाते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो मैटर है कि जो तय करेगा हमारा भविष्य, वो होता है कि जो हम पैसा जहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या करते हैं? एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि व्यक्ति बड़ा पैसा कमाने से नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा होता है पैसा बचत करने से। यदि एक व्यक्ति 1 लाख रुपया महीना कमाता है लेकिन अपने सारे पैसे खर्च करता है, एक व्यक्ति 30,000 रुपया कमाता है लेकिन 2,000 रुपया बचा लेता है, तो ये जो 30,000 रुपया वाला व्यक्ति है ना, उस 1 लाख रुपये वाले व्यक्ति की तुलना में एक बेहतर जीवन व्यतीत करता है। इसके साथ एक और चीज़ हमें नोट करना है कि पैसा हमें एक चीज़ कहता है कि आज हमको बचा लीजिए, कल मैं आपका बचा लूँगा। यानी पैसा एक यदि बचा लेंगे, हम बचत करते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा भविष्य सुरक्षित रहता है, बहुत अच्छा बनता है। तो जैसा बचत ही नहीं करना है। अब सुनिए कि जो पैसा बचत करता है वो अमीर नहीं बनता है। अमीर वो बनता है जो पैसे को निवेश करता है, यानी कि पैसे को काम पर लगाना जिसको कहते हैं। तो याद रखिए, निवेश करना है। पैसे जहां हम इन्वेस्ट करते हैं, अब इन्वेस्टमेंट के परंपरागत साधन कौन से हैं? जैसे नॉर्मल तौर पर एफडी होता है, नॉर्मल तौर पर लोग पीपीएफ में लगाते हैं, आपका डेब्ट फंड में लगाते हैं, गोल्ड में लगाते हैं, सिल्वर में लगाते हैं, रियल एस्टेट में लगाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे अच्छी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट, डायरेक्ट इक्विटी है। आप यदि आप वहाँ पर धैर्य, अनुशासन और निरंतर सीखने की यदि आदत विकसित करेंगे, तो आप एक दिन निवेश के माध्यम से बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। और वो आपके वो जो पैसा हम कमाएंगे ना, हमारे व्यक्तित्व निर्माण में बहुत बड़ा मदद करेगा। हमारे अंदर पेशेंस आएगा, हमारे अंदर धैर्य आएगा, हमारे अंदर सीखने की क्षमता आएगी, बहुत सारी चीज़ें निर्माण होगा यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और सातवां जो निर्णय कहेगा कि हम किस तरह का त्याग करते हैं। त्याग, क्या हम छोड़ते हैं, क्या अपनाते हैं, किन चीज़ों के लिए हम अपना समय, सुबह का समय कहाँ जाएंगे? हम समोसा खाने का त्याग करते हैं कि हेल्दी चीज़ खाने का करेंगे? तो करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो जो त्याग करते हैं वो हमारा भविष्य निर्धारित करता है। उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।